हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस संबंधानी के एक और नए लेक्चर में। और हमारा जो चला सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें, पेपर फर्स्ट में बात करें पी ब्लॉक। हम जो पढ़ रहे थे सेमेस्टर सेकंड के अंदर और पी ब्लॉक के अंदर हम हाइड्राइड के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? हाइड्राइडो के बारे में बात कर रहे थे। और उसकी तरह तो हमारे बोरोन की हाइड्राइड चल रही थी, जिसके अंदर हमने बोरोन के डाईहाइड्राइड की बात करी थी। हैलाइड उससे पहले हमने बात कर ली थी, बेरोंजीन की बात कर ली थी। और आज हमारा है बोरोन की हाइड्राइड के। अधिकतर जो बोरोन हाइड्राइड होते हैं वो आपको ऋणात्मक देखने में मिल जाते हैं। किस रूप में देखने में मिलते थे? उसकी जो सूत्र की बात करूँगा BH4, इस प्रकार से वो संरचना रूप में आपको दिख जाते हैं। अधिकतर जो संरचनाएं देखने को मिलती है वो सोडियम के यौगिक के साथ आपको देखने को मिल जाती है। किसके साथ में? सोडियम के यौगिक में साथ में, अर्थात ये Na, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। जिसमें BH तो आपको नेगेटिव, Na पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल जाते हैं। यह उपसहसंयोजक यौगिकों में भी हिस्सेदारी लेते हैं, जहाँ पर ये लिगेंड के रूप में कार्य आते हैं। अगर मैं उपसहसंयोजक यौगिक की बात करूँ, अगर मैं उपसहसंयोजक यौगिक की बात करूँ, वहाँ पर आप किसके रूप में दिखाई देंगे? लिगेंड के रूप में दिखाई देंगे। किसी रूप में दिखाई देंगे? आपको लिगेंड के रूप में दिखाई देंगे। संरचनाओं की अगर मैं बात करूँ, ये चतुष्फलकीय होते हैं और सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अगर मैं संरचनाओं के लिए बात करूँ, ये होगा चतुष्फलकीय होता है ये, और ये क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय सफ़ेद ठोस होता है। क्या होगा? क्रिस्टलीय सफ़ेद ठोस होता है जब मैं बोरोन हाइड्राइड की बात करता हूँ। अब क्या करता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बना किस प्रकार सकते हैं देखते हैं। अगर इसकी बनाने की विधि की बात करो तो इसको BOCH3 फोर ट्वाइस के द्वारा इसकी बनाने की अगर बात की जाए तो इसको 4NH, जब 4NH के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो बना लेता है NaBH4। इसकी सिर्फ एक ही विधि है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप TFC लेते हैं। ठीक है। अब इसका अगर एक नाम और है, इसको बोरॉन हाइड्राइड तो बोलते हैं, परंतु इसको टेट्रा हाइड्रोबोरेट के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसका वास्तविक यह नाम, परंतु जो नाम देखना मिलता है वो इसी ही देखने को मिलते हैं। इसकी रिएक्शन है अगर मैं बात करूँ, एक क्या होता है कि इनकी क्रियाशीलता भी जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। क्रियाशीलताओं की मैं बात करूँ तो भिन्न भिन्न से होती है। एलाइयू की अगर बात करूँ, लिथियम बोरॉन हाइड्राइड की बात करूँ, तो यह गर्म जल के साथ तीव्रता से अपघटित यथार्थ रिएक्शन कर लेते हैं। परंतु मैं जब बात करूं NaBH4 की बात करूं, ये क्या करते हैं? ठंडे जल के साथ रिएक्शन करते हैं। किसी के साथ? ठंडे जल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और सफ़ेद क्रिस्टलीय रूप में आपको दिखाई देते हैं। किसके रूप में? सफ़ेद क्रिस्टलीय रूप में दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके जल के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ, जब इसके साथ मैं जल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, दो जल के लेता हूँ, तो इसमें से जो हमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो सारे सारे निकलते हुए मिल जाते हैं और ये बनाता है कुछ अपने पास LiBO2 के रूप में आपको दिखाई देता है। और मैं बात करूँ, ये प्रबल अपचाय के रूप में भी आपको देखना मिल जाता है। क्या देखने मिल जाता है? प्रबल अपचाय। जहाँ पर हम संरचनाओं की बात करें, अल्कोहल और अब कीटोन की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये प्रबल अपचाय के रूप में व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। किस प्रकार से देखते हैं? अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, इसको ऐसे लेते हैं COH लेते हैं। ठीक है, तो ये बना लेता है प्राथमिक अल्कोहल। और कीटोन की अगर मैं बात करूं, कीटोन के साथ सेम रिएक्शन करते हैं तो ये बना लेता है RCH2OH और RH। इस प्रकार से क्या बना लेता है? संरचना बना लेता है। तो हमने क्या देखा है कि किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। प्राथमिक अल्कोहल बना लेते हैं, प्रबल अपचाय के रूप में कार्य करते हैं। बोरॉन हाइड्राइड के बारे में बस इतनी ही बातें, पुनः इसके बारे में पुनः चर्चा कर लेते हैं।
मैंने कहा जो बोरोन हाइड्राइड है बी, ये क्या होते हैं कि ये अधिकतर आयनित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं बोरोन हाइड्राइड। इसको बोलते हैं, अन्य नाम की अगर मैं बात करूँ टेट्रा हाइड्रेट बोरेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सफ़ेद क्रिस्टल चतुष्फलकीय देखने को मिल जाते हैं। ये आपको क्या होता है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस और चतुष्फलकीय दिख जाते हैं। उक्त सहसंयोजक यौगिकों की बात करूँ तो लिगेंड के रूप में आपको व्यवहार करते हुए दिखा देते हैं। सबसे स्थायी यौगिक की बात करो, सोडियम के साथ बनाता है। सोडियम, जब हम सोडियम NaH की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं 4 अणुओं के साथ में, तब हमें सोडियम का क्या आता है, सोडियम और BH4 मिल जाता है। सोडियम का बोरोन हाइड्राइड मिल जाता है। सब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में होते हैं। अगर मैं बात करूं दो जल के साथ क्रियाशीलताओं की भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाशीलता दर्शाते हैं। लिथियम की बोरोन हाइड्राइड की बात करूं तो यह तीव्रता रिएक्शन करेंगे और स्थायी हो जाएंगे। ठंडे साल के साथ क्रिस्टल ठोस बनाएंगे और क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। और इसकी कुछ रिएक्शन बनाने के मैंने दो और कहा कि प्रबल अपचायक के रूप में भी आपको दिखाई देते हैं। एल्कोहल के साथ कीटोन से रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर आपको प्राथमिक अल्कोहल व द्वितीय अल्कोहल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो चर्चा करने वाले हैं फुलवरीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब जो हम पढ़ने वाले पढ़ेंगे फुलरीन के बारे में पढ़ेंगे। फुलरीन क्या, जब आप बात में जब पढ़ते हैं तो आपने किस प्रकार से फुटबॉल जिस प्रकार से देखी होती है उसी प्रकार से फुलरीन की भी संरचना होती है। उसके अंदर क्या होता है, अधिकतर जो हम फुलरीन की बात करते हैं उसके अंदर हम कार्बन 60 की बात करते हैं। कार्बन जो 60 है, अगर हमें कार्बन 60 कार्बनों को अगर मैं ना वलय के रूप में या उनको बंद के रूप में व्यवस्थित करूँ, मुझे फुटबॉल की जैसी संरचना दिखाई देती है। वो बिल्कुल किस प्रकार से दिखाई देगी, फुलरीन के समान देगी। जैसे मैंने इस प्रकार की संरचना को बनाया है। जब फुलरीन की मैंने इस प्रकार की संरचना बनाया है, सिर्फ मुझे इसका एक ही एंगल नहीं होगा, ये मैं इसको 3D या 4D एंगल जिस प्रकार से फुटबॉल है उसके प्रकार से भी देखने का प्रयास करता हूँ। पहले जब आपको ये संरचना दिखाई दे रही होगी तो देखिए इसका एक मध्य का भाग है। फुटबॉल में भी आपको एक मध्य का भाग दिखाई देगा। ये मध्य का भाग है जो है पंचभुजा, मतलब 5 भुजाओं से क्या होगा, इसका एक मध्य का भाग घेरा होता है। जो घेरती कौन है, उसको षष्ठ भुजाएं घेरती है। षष्ठ भुजाओं के द्वारा एक बंध बनाया जाता है। षष्ठ वलय होती है, किससे वलय है ना, देखिए इसमें षष्ठ वलय आपको दिखाई दे रही होगी जो क्या करेंगे, पंच भुजा को वो घेरे हुए होगी। ये जो षष्ठ भुजाएं आपको देखने को मिल जाती है 1 2 3 4 और 5 देखने को मिल जाती है। कितनी देखने को मिल जाती है, 5 देखने को मिल जाती है। अगर बंद की बात करूं तो षष्ठ भुजाओं में देखिए आपको बंद दिखा देंगे कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों जो वलय आप देख रहे हो ना, षष्ठ भुजाएं वलय, ये सभी एकांतर क्रम में है। किस क्रम में है, सभी एकांतर क्रम में है। सभी षष्ठ भुजाओं में देखोगे तो बंद भी देखोगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वो भी क्या है, एकांतर क्रम में। एक डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंगल बॉन्ड के बाद में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं कुछ इनकी और बात करूँ, सिर्फ मुझे एक ही एंगल दिखाई दे रहा है। अगर मैं और 3D एंगल की बात कर देता हूँ, ये जो आपको पंचभुजाएं दिखाई दे रही होगी, पंचभुजाएं देखने को मिल जाती है। ये टोटल आपको कितने दिखाई देती है, ये तो आपको षष्ठ भुजाएं दिखेगी 20 षष्ठ भुजाएं देखने को मिल जाती है। षष्ठ भुजा आपको कितनी देखने को मिल जाती है, 20। जबकि मैं इसकी बात करूं, ये दिखने को मिल जाती है 12 पंचभुजा। जब मैं फुटबॉल के रूप में देखूं तो 20 षष्ठ भुजाएं देखने को मिल जाती है और 5 मुझे पंचभुजाएं देखने को मिल जाती है। और अभी तक मैं बात करूं C60 अभी तक ज्ञात नहीं है, परंतु इसकी तर्ज पर हम इसको पढ़ते हैं। अभी तक जो ज्ञात की बात करूं वो 73 और C80 अभी तक ज्ञात है। ठीक है, इसमें कुल प्रकार के बंध जो पाए जाते हैं 90 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, जिसमें 30 तो छोटे बंध आपको दिखाई देते हैं और 60 क्या दिखाई देते हैं, बड़े बंध दिखाई देते हैं। इनके बंधों की अगर बात करूँ, कुछ इस प्रकार से बंध लंबाई होती है 1.432 होती है। 30 छोटे बंद और 60 बड़े बंद दिखाई देते हैं। एक फुटबॉल की तर्ज पर आपको फुलवरीन दिखाई देता है। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक बातें हैं फुलवरीन के बारे में। करें, एक तो आपको देखने को मिल जाता है क्रेसमेर, एक हुफमैन।
आपको तो वैज्ञानिक देखने को मिलता है, क्रेसमर वुफमैन देखने को मिल जाते हैं। इनके कुछ साथी थे, उन्होंने क्या किया, एक हीलियम से का एक वातावरण वहाँ पर बनाया। फिर क्या किया, जो ग्रेफाइट जो छड़ होती है ना, उस छड़ में क्या विद्युत धारा प्रवाहित की, अर्थात ग्रेफाइट को क्या किया गया, उसमें अपघटित किया गया। जब ग्रेफाइट की जो वाष्प थी, ग्रेफाइट के द्वारा क्या किया गया, जो प्राप्त जो पदार्थ था उसको क्रोमेटिट के द्वारा किया गया, उसका कार्बनिक विलायकों का उसको पृथक किया गया। उसको C60 जो कार्बन है हमारे, जो काजल बना था, उसको अलग करके क्या बनाया गया, हमारे पास ये फ्लोरीन बनाया गया। पुनः सुन लीजिए, दो वैज्ञानिक थे, क्रेसमर थे, एक थे हुल्फमैन थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसको फ्लोरीन को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने कहा हीलियम से बना हुआ एक वातावरण दिया जिसमें ग्रेफाइट, उसमें एक छड़ थी, ग्रेफाइट छड़ को क्या गई, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई गई और हमें एक काजल बना मिला। इस काजल को क्या किया गया, जो क्रोमेटिट है ना, उसके द्वारा पृथक किया गया और हमें क्या मिला, फ्लोरीन मिलता है। अब क्या होता है कि हमें, मैंने कहा C70 भी C84 इसमें ज्ञात है। अगर मैं बात की, उन्होंने क्या बनाया है कि हीलियम का क्या बनाया, वातावरण बनाया, जहां पर उसने ग्रेफाइट छड़ क्या की विद्युत धारा, उसे क्या बना, अपने काजल। हमारी चर्चा चल रही फ्लोरीन के अंतर्गत। हमने फ्लोरीन के बारे में पढ़ लिया कि फ्लोरीन होती है फुटबॉल जैसी एक संरचना होती है। और फ्लोरीन की अगर बात करें तो किस प्रकार से उसका निर्माण किया गया। अब फ्लोरीन के अंदर ही हम बात करते हैं, हम एक प्रैक्टिस में मैंने पढ़ा C60 की बात करते हैं, C60 की बात करते हैं। अब क्या होता है, अधिकतर जो फ्लोरीन आपको दिखाई देती है, या हम C60 की बात करें, 60 की बात करें, अधिकतर क्या होती है, अधिकतर क्या होती है, वो सभी खुद चालू होती है, विद्युत का चालन नहीं करती है। परंतु जब मैं बात करूं कि विद्युत का चालन तो नहीं करती है, परंतु आप उसके अंदर डोपित कर देते, कुछ अशुद्धियाँ मिला देते, तो क्या करने लगती है, विद्युत का चालन करने लगती है। क्या करती है, विद्युत का चालन। ठीक है, अधिकतर क्या होती है, ये अचालक होती है, अर्थात तो कुचालक होती है। फिर हम क्या करते हैं, डोपित करते हैं इनको। डोपित किस प्रकार से कर सकते हो, क्षारीय धातु मिलाकर, क्षारीय धातु मिलाकर। जब हम इसमें अंदर क्षारीय धातु को भी मिला देते हैं तो इसमें चालकता आ जाती है और ये विद्युत के सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। जब इसके अंदर क्षार धातुएं जब मिलाई जाती है, कुछ कितने प्रकार से मिलते हैं, ये कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, M60 बनाते हैं, M460 बनाते हैं, ये बनाते हैं M660 बनाते हैं। M यहाँ पर मेटेलिक धातु है, मेटल धातु, कौन सा, क्षारीय मेटल धातु है। अगर मैं M3 की बात करता हूँ, जब M3 जैसी आप संरचना देखोगे, उसके अंदर आपको छिद्र दिखाई देंगे। कौन कौन से, एक तो चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। कौन से दो छिद्र दिखाई देंगे, एक तो आपको दिखाई देगा चतुष्फलकीय और एक कैसा दिखाई देगा आपको, अष्टफलकीय। अब ये जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, क्या है, सारे छिद्र। इन छिद्रों के अंदर क्या होता है कि कोई भी अशुद्धि, कौन सी अशुद्धि, क्षारीय धातु की अशुद्धि इसके अंदर जब ऐड हो जाती है, तो मैंने कहा था कि इसका जो गुण था C60 का, वो गुण यह था कि ये धारा या विद्युत का चालन नहीं कर रही थी, परंतु जब इनके अंदर यह शुद्धि मिलाई जाती है, इन छिद्रों के अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है, तो ये क्या करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं, या कह सकते हैं विद्युत का चालन करने लगते हैं, सुचालक हो जाते हैं। ये हो जाती है इनकी प्रकृति की धात्विक चालकता बढ़ जाती है, अर्थात धात्विक तरह का कार्य करेंगे, धातु तरह कार्य करेंगे, धात्विक चालकता आ जाती है इनके अंदर, क्या देती है, धात्विक चालकता। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें केवल और केवल आपको जो छिद्र होते हैं वो चतुष्फलकीय दिखाई देते हैं।
अर्थात यह क्या करते हैं, इनमें जो क्षारीय शुद्धि है, क्षारीय अशुद्धि की बात करूँ या डोपिंग की बात करूँ, ये चतुष्फल के जाते हैं और विद्युत का कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और इसकी M4 जो अंतिम है उसकी बात करूँ, ये चतुष्कोणीय, इसके अंदर आपको छिद्र या दिखाई देने मिलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डोपित करते हैं क्षारीय धातुओं को। जब क्षारीय धातु को इसके अंदर डोपित किया जाता है तो भी ये भी क्या, दोनों क्या दिखाते हैं आपको, अचालक या कह सकते हो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। आगे बात करूं मैं, इसके अंदर पिंजरे जैसी संरचना होती है, केज पिंजरे जैसी संरचना होती है। तो ये जब किसी भी यौगिक के साथ या किसी भी पदार्थ धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो एक पिंजरे यौगिक रूप में संरचना करेगा। धातु कौन सी ले सकते हो आप, संक्रमण धातु भी ले सकते हो, ठीक है, संक्रमण धातु साथ ही पिंजरे यौगिक बनाते हैं। यह था इसका दूसरा गुण। तीसरे गुण की अगर मैं बात करूं, जब दो C60 आपस में ऐड हो जाती है, मैं कैल्शियम ले लेता हूं तो इसी 120 बना लेती है। आपको पता है कि जो C60 है वो क्या है, फुटबॉल जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। किसकी संरचना दिखाई देती है, फुटबॉल जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। जब ये दोनों आपस में जब ऐड हो जाती है, अर्थात मैं बात करता हूँ C120 बना लेती है, तो इनके जो मध्य एक बंध बनता है जिसको क्या बोलते हैं, द्विलीक बंध बनता है। क्या बोलते हैं, द्विलीक संरचना बना लेती है और जो बंध है वो C4 कार्बन जैसा आपको दिखाई देता है। द्विलीक बंध C4 जैसा कार्बन से बंध दिखाई देता है, ठीक है। एक फिर से इनकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा है जो फ्लोरीन है वह अधिकतर आपको क्या दिखाई देता है, कुचालक पर धारा का चालन नहीं करता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके अंदर हम डोपित कर देते हैं, क्या, क्षारीय धातु डोपित कर देते हैं। फिर डोपित करने पर कुछ प्रकार के यौगिक बनते हैं, M360 बनता है, M460 बनता है, M6C60 बनता है। M3 की अगर बात करोगे आप तो इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, चतुष्फल के व अष्टफल के। जब उसके अंदर डोपित की जाती है तो धात्विक चालकता के रूप में आपको चालकता दिखाई देगी, अर्थात उसकी तरह व्यवहार करेगी। M6 की अगर आप बात करोगे सिर्फ चतुष्फल की है, और अगर हम M4 की बात करें तो आप चतुष्कोणीय, दोनों के दोनों आपको क्या देंगे, विद्युत की अचालकता, मतलब गुणों में कोई भी परिवर्तनता नहीं होगी। मैंने कहा दोनों संरचना पिंजरे जैसी संरचनाएं बनाते हैं और जो यौगिक इनके साथ रिएक्शन करते हैं वो पिंजरे यौगिक रिएक्शन करते हैं। और दो जब हम बात करें फुटबॉल जैसी संरचना, फ्लोरीन आपस में यौगिक बनाते हैं, जुड़ते हैं, दोनों के मध्य बंध पाया जाता है, द्विलीक बंध C4 कार्बन द्वारा व्यतीत करते हैं और इनकी संरचनाएं कैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है। इनकी जो संरचनाएं हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी उसको अच्छे से पहुंच कीजिए, उनके नाम लिखिए, ठीक है। और हमने जो इससे पहले अगर बात करें जो हाइड्रा थी उसकी भी आपको संरचना बोर्ड पर दिखाई देगी, अच्छे से उनको पहुंच कीजिए और नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर के साथ। धन्यवाद।